ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, इसको बनाकर और फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, तो ए एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 14 तक, और एक रिलेशन इस तरह से बनाना है, रिलेशन का सारा एलिमेंट लिखना है। वो रिलेशन इस तरह से होगा कि द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन पे सारा होना चाहिए, ए टू ए पे है, मतलब रिलेशन जो होता है वो किसी एक सेट से दूसरे सेट पे होता है, तो इसमें ए से ए पे ही है। ठीक है, तो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट होगा हम लोग चेक करते हैं। जैसे x उठाते हैं 1, तो 1 उठाएं तो y कितना होगा 3, यानी कि कहने का मतलब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 3x। तो अगर x 1 लिए, रिलेशन में कौन कौन सा आएगा, अगर x 1 लिए तो y कितना आएगा 3, तो 1 3 आएगा। x 2 लिए तो y 6, हाँ x 2 लिए तो y 6, x 3 लिए तो, और इसमें ये बोला है कि नेचुरल नंबर लेना है, वो बाकी चूँकि तो सब तो नेचुरल नंबर ही है, तो दूसरा पॉइंट में तो ले नहीं सकते हैं। तो x 3 लिए तो y 9 हो जाएगा, x 4 लिए तो y कितना हो जाएगा 12, और x 5 लिए तो y कितना हो जाएगा 15, और चूँकि 15 तो है ही नहीं, y में 15 मतलब a 15 a में एलिमेंट नहीं ना, a से a पे ही जा रहा है, a से a पे ही एक सेट तैयार किया जा रहा है। तो इसमें 1 से 14 तक है, इसमें 1 से 14 तक है, तो इसमें का 1 लिए तो कहाँ पे गया 3 पे, फिर इसमें का 2 लिए तो कहाँ पे गया 6 पे, उसी तरह लास्ट में जब हम इसका 5 लिए तो इसमें कहाँ तक गया 15 पे, नीचे 15 था तो 15 तक गया 5, तो 15 तो है ही नहीं, 15 तो है ही नहीं ना, तो क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे यहीं तक 4 12 तक। यही हमारा रिलेशन का इस क्या होगा, यही जो हमारा रिलेशन का एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें बोला है डोमेन भी निकालिए, कोडोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो क्या होता है, जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन में हो, तो कौन कौन है 1 2 3 4, ये हमारा डोमेन हो गया। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन जो सेकेंड एलिमेंट का पूरा, तो सेकेंड एलिमेंट ए से ए पे ही था ना, ए से ए पे ही किया ना, तो ए का सेकेंड एलिमेंट भी ए है, फर्स्ट एलिमेंट भी है, तो सेकेंड एलिमेंट ए का सारा एलिमेंट कोडोमेन में आ जाएगा, कहाँ तक 14 तक, ये कोडोमेन। और रेंज सेकेंड एलिमेंट जो रिलेशन से जुड़ा हुआ है, तो 3 6 9 12, कौन कौन, समझ में आया। पहला क्वेश्चन आसान था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिए, कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स बाई आर, मतलब एक नेचुरल नंबर एन पे एक रिलेशन सेट किया गया, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे ही किया है एक क्या रिलेशन आर। तो वो इस तरह से गया है कि रिलेशन के बारे में, कौन सा रिलेशन है, रिलेशन ये है द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, जहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स तो नेचुरल नंबर होगा और एक्स लेस देन 4 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या क्या होगा 1 2 3, तो आर में कौन कौन से आ जाएंगे ऑर्डर पेयर, एक्स जब 1 लेंगे तो वाई कितना आएगा 6, एक्स 2 लेंगे तो वाई कितना आएगा 7, एक्स 3 लेंगे तो वाई कितना आएगा 8, और एक्स 4 ले ही नहीं सकते क्योंकि लेस देन 4 ही लेना है। तो ये हमारा रिलेशन उस फॉर्म में लिख दिए। डोमेन और रेंज पूछा है, तो डोमेन तो हमारा हो जाएगा जो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज हो जाएगा 6 7 8। अगर इसमें पूछा कोडोमेन, तो कोडोमेन क्या लिखते हैं, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ना एन से एन पे गया है, तो एन से एन पे, तो एन में मतलब क्या हो जाएगा कोडोमेन 1 2 3 डॉट डॉट 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये हमारा क्या हो जाएगा कोडोमेन।
लेकिन कोडोमेन नहीं पूछा है, डोमेन और रेंज पूछा। कोडोमेन पूछता तो एन पूरा आ जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड एलिमेंट पूरा ही कोडोमेन कहलाता है। और सेकेंड एलिमेंट का वह एलिमेंट जो रिलेशन से जुड़ा हुआ है उसको ही रेंज बोलते हैं। तो रेंज में कौन कौन आ गया, 6, 7 और 8। और इसमें भी 1, 2, 3 तो इन्फाइनाइट तक है, लेकिन इसमें रिलेशन से कौन कौन जुड़ा हुआ है, सिर्फ 1, 2 और 3, तो वो बन गया डोमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि एक सेट ए है, एक सेट बी है। ए से बी पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया इस तरह से, एक्स वाई डिफरेंस जो होगा एक्स वाई का ऑड होगा। रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो कौन कौन एलिमेंट आएगा इसमें, कौन कौन ऑर्डर पेयर, x1 लेंगे तो 1 के साथ डिफरेंस किसका ऑड आ रहा है, 1, 4, 1, 6 और 1, 9 सबका। तो 1 के साथ कौन कौन होगा, 1, 4 भी चलेगा, 1, 6 भी चलेगा और 1, 9 भी चलेगा। और एक बात कि डिफरेंस मतलब ये नहीं कि x माइनस वाई, डिफरेंस मतलब y माइनस एक्स माइनस वाई दोनों चलेगा, ठीक है ना। डिफरेंस बोला है, ठीक है। तो ये तीनों आ गया। अब x का 2 लेंगे तो 2 और 4 का तो डिफरेंस ऑड नहीं आ रहा है, 2 और 6 का भी नहीं आ रहा है, 2 और 9 का, हाँ 2 और 9 का डिफरेंस आ रहा है ऑड, तो 2 और 9 लेंगे। 3 के साथ 3 और 4 का आ रहा है और 3, 6 का ऑड आ रहा है, 3, 9 का ऑड नहीं आ रहा है, तो 3, 4 और 3, 6 लेंगे। 3, 4 और 3, 6 और देखते हैं। 5, 4 का आ रहा है, 5, 6 का भी आ रहा है, 5, 9 नहीं आ रहा है। तो ये हो गया हमारा। एक बार आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है ना। 2.1, 2.2, 1, 4, 1, 6, 2, 9, 3, 4, 1, 4, 1, 6, 1, 9, ओ सॉरी 1, 9 नहीं होगा, 1, 9 का डिफरेंस तो 8 आ रहा है ना। 2, 9, 3, 4, 3, 6, ठीक है। 5, 4, 5, 6 बाकी सब सही है, ठीक है। सही था वो 1, 1 और जो था 9 नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस 8 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा, इसमें डोमेन रेंज नहीं पूछा है ना। राइट द ओहो, और ये भी तो देखना था कि ये इसके एलिमेंट आ रहे हैं कि नहीं। हाँ सही है, सब सही है। हाँ ठीक, और है, ठीक है सही है। तो राइट रोस्टर फॉर्म, डोमेन रेंज नहीं पूछा था। तो डोमेन क्या, डोमेन हो गया हमारा 1, 2, 3, 5, रेंज हो गया 4, 6, 9, 4, 6 और 9 सब तो है ही है, और कोडोमेन भी 4, 6, 9 ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि P से Q पे एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। 5 का 3 से 6 का 4 से 7 का 5 से, तो उसको सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो एक ले लेते हैं, रिलेशन का नाम R ले लेते हैं, द सेट ऑफ ऑल XY, ठीक है। XY को P और Q का एलिमेंट दिखाएंगे, ये नहीं कि P और Q लिख देंगे, ठीक है ना। XY सच दैट, क्या देख रहे हैं, 5 से 3 पे गया है, 6 से 4 पे गया, 7, दो का डिफरेंस है ना। यानी कि जो y जो है वह x से 2 कम है, ये रिलेशन लिख दी। y इक्वल टू क्या है, x माइनस 2, और जहाँ पे x बिलोंग्स टू p, x p पे है, हाँ, और y बिलोंग्स टू q, हो गया सिंपल। ये हमारा सेट फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में तो और आसान है, 5, 3, 6, 4 और 7, 5, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में तो और ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, और इसका डोमेन और रेंज बोला था, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, 5, 6, 7, रेंज क्या हो जाएगा 3, 4, 5, ठीक है। और कोडोमेन क्या हो जाएगा 3, 4, 5, ठीक है। कोडोमेन भी 3, 4, 5। आगे बढ़, तो ये एक सेट है A और एक रिलेशन दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल AB सच दैट AB बिलोंग्स टू A, मतलब A से A पे ही जाना है, ठीक है ना। एक R डिफाइन है। तो
ए से ए पे एक आर डिफाइन है इस तरह से कि ए बी सच दैट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना, पहले बोला है रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो पहला रोस्टर फॉर्म में लिखना कितना आसान है कि बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, तो 1 के साथ 2 भी होगा क्योंकि 2 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 है। 1 3 भी होगा क्योंकि 3 जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 1 है। 1 के साथ तो सब चल आएगा ना, 1 5 1 6 5 नहीं है, ठीक है, सॉरी बंद नहीं होगा, ठीक है। 1 के साथ तो सब आएगा क्योंकि सेकेंड वाला एलिमेंट तो 1 से डिविजिबल है ना सब में, और इसमें भी बोला है कि सेकेंड वाला डिविजिबल होना चाहिए, उसको रिलेशन में शामिल कीजिए, कर लिए। और इसको कॉमा दे के आगे उधर लिखेंगे कि क्या कौन कौन है, 2 के साथ कौन कौन है। 2 के साथ 3 तो नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 2 से थोड़ी डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है इसलिए ये ले लिए। लेकिन 2 1 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा क्योंकि 3 2 से डिविजिबल नहीं है। 4 लेंगे क्योंकि 4 2 से डिविजिबल है, 2 और 6 लेंगे, ठीक है। आगे अब उधर ऐसे लिखेंगे। अब 3 के साथ कौन लेंगे, 3 के साथ 2 तो लेंगे नहीं क्योंकि 2 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 के साथ सिर्फ 6 डिविजिबल है। 4 के साथ कोई नहीं है, 6 के साथ कोई डिविजिबल नहीं है, समझ रहे ना। 6 2 नहीं लेंगे क्योंकि 2 6 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 6 2 से डिविजिबल है इसलिए 6 2 लिए हैं, 2 6 नहीं लिए हैं। समझ में आया ना, 2 6 यहाँ पे लिए है ना। तो यही हमारा रिलेशन हो गया रोस्टर फॉर्म में। दूसरा बोला है कि फाइंड द डोमेन ऑफ आर। डोमेन में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया, तो डोमेन भैया डोमेन में आ गए हमारे 1 2 और 3। रेंज में क्या है, तो रेंज में अपने तो जो शामिल है 2 3 4 6, 4 फिर से नहीं लिखेंगे, 6 नहीं लिखेंगे, हो गया 2 3 4 6, ठीक है। रेंज बोला, कोडोमेन नहीं बोला है। कोडोमेन बोलता तो पूरा लिख देते 1 2 3 4 6 क्योंकि ए टू ए पे ही है ना, सेकेंड एलिमेंट भी यही है, सेकेंड सेट भी यही है, तो सेकेंड सेट का सारा एलिमेंट कोडोमेन होता है, तो 1 2 3 4 5 6 कोडोमेन हो जाता है। और जो रिलेशन में रहता है सेकेंड एलिमेंट वो रेंज में, और फर्स्ट एलिमेंट जो रिलेशन में है वो डोमेन में, ठीक है। लिख दिए, आसान है, आगे बढ़ते हैं। अब एक रिलेशन दिया हुआ है और बोल रहा है इसका डोमेन रेंज निकालिए। तो ऐसे डोमेन रेंज तो निकालना थोड़ा रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा डोमेन रेंज निकालना, क्योंकि ऐसे चेक कर करके दिखना होगा। तो रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x 0 लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ठीक है। और x 1 लेंगे तो ये सेकेंड एलिमेंट कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और ऐसा नहीं कि x से x पे बोला है, x से x पे बोलता तो ये एलिमेंट रहता है नहीं, ये शामिल ही नहीं होता क्योंकि 6 है नहीं ना है। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन कुछ नहीं दिया है कि सेकेंड एलिमेंट यहाँ तक होना चाहिए, x to x पे है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। तो जहाँ तक x है तहाँ तक जाएंगे। तो 0 1 1 6, 2 लेंगे तो हो जाएगा 7, 3 लेंगे तो हो जाएगा 8, 4 लेंगे तो हो जाएगा 9, 5 लेंगे तो हो जाएगा 10। यही है ना, 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 3 4 5, ठीक है। तो अब आसान है डोमेन लिखना। डोमेन में तो सारे एलिमेंट आ गए, 0 1 2 3 4 5। रेंज में कौन कौन आया, 5 6 7 8 9 10, ये रेंज में। कोड डोमेन इसका बोलना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो 5 6 7 8 9 10 ही बोलेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ पे डिफाइन था ये फंक्शन, ये बोला नहीं है शायद क्वेश्चन में। बोला है डिटरमाइन द डोमेन डिफाइन, नहीं कुछ नहीं बोला है कहाँ से कहाँ डिफाइन है, ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। तो डोमेन के हमारे यही एलिमेंट होंगे और रेंज के यही एलिमेंट होंगे, और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये डोमेन होगा, ये रेंज होगा, को डोमेन भी यही हो जाएगा, यही हमारा को डोमेन भी हो जाएगा। लेकिन बोला नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन हम बस अपने तरफ से सोचे कि को डोमेन यही हो जाएगा। डोमेन के एलिमेंट ये सब है, को डोमेन के एलिमेंट ये सब है, वही रेंज के एलिमेंट बन गए, ठीक है। यही को डोमेन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सातवां भी अभी वैसा ही है कि एक रिलेशन दिया है x x क्यू, x इज ए प्राइम नंबर लेस दैन 10, और बस x के बारे में बताया, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बोला है कि प्राइम नंबर लेस दैन 10 हो चाहिए। इसको रेस्ट्रिक्शन पे लगाया है, इसको नहीं लगाया है, एक्स क्यू को नहीं लगाया है, x रेस्ट्रिक्शन पे है। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, प्राइम नंबर लेस दैन 10। तो सबसे पहले प्राइम नंबर 10 से छोटा कौन है, 2। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है ना, एक प्राइम नंबर में नहीं आता है, ठीक है।
एक ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो 2, तो x 2 लेंगे तो ये तो हमारा 8 हो जाएगा। 3 भी प्राइम है, 3 लेंगे तो 27 हो जाएगा। 4 प्राइम नहीं है, 5 प्राइम है, 5 लेंगे तो 125 हो जाएगा। 6 नहीं है प्राइम, 7 है, तो 7 7 जा 49 और 49 7 जा 343। उसके बाद 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 10 तो लेना ही नहीं है, लेस दैन 10। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म में। डोमेन और रेंज ने पूछा है, डोमेन पूछा कि सिंपल है, निकाल देंगे डोमेन और रेंज। डोमेन हो गया 2 3 5 7, रेंज हो गया 827 125 343 और कोडोमेन भी हो गया 827 125 343। ठीक है, ए एक सेट दे दिया, बी एक सेट दे दिया, बोला नंबर ऑफ रिलेशन बताइए। तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना, अगर हम लोग पढ़े हैं ना कि अगर इसमें मान लेते कुछ भी एक्स एलिमेंट पी मान लेते हैं, पी एलिमेंट है, इसमें क्यू एलिमेंट है, तो पी क्यू हमारा क्या बनेगा, पी क्यू होगा ऑर्डर पेयर, और उस ऑर्डर पेयर का सबसेट होता है रिलेशन, तो कितना सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर पी क्यू। समझ में आया? इसको एक्सप्लेन किए हुए हैं पीछे कि कैसे नंबर ऑफ रिलेशन निकलता है। रिलेशन है क्या, ऑर्डर पेयर का सबसेट, ऑर्डर पेयर के सबसेट को रिलेशन कहते हैं। तो ऑर्डर पेयर कैसे निकलता है, तो इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 2 एलिमेंट है, 6 को ऑर्डर पेयर बन गया, और 6 ऑर्डर पेयर का एक सेट बना ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या हो गया, 6 ऑर्डर पेयर का एक सेट है, इसका सबसेट रिलेशन होता है। तो 6 अगर किसी सेट में 6 एलिमेंट है तो उसका कितना सबसेट होगा 2 टू द पावर 6 है, समझे ना? तो 2 टू द पावर पी क्यू होता है, तो 3 इंटू 2 6, इतना नंबर ऑफ 2 का पावर 6 कितना होता है 64 64। ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन कितना होगा 64। ये पीछे कल बताए थे, अभी भी बता ही दिए, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है कि एक रिलेशन दिया हुआ है आर, जेड डिफाइन हुई आर, जेड पे है, ठीक है, इंटीजर पे। तो ए बी एक रिलेशन दिया हुआ है जहाँ तक ए बी बिलोंग्स टू जेड, मतलब इंटीजर से है, ए माइनस बी इज एन इंटीजर, ए माइनस बी भी एक इंटीजर ही हो। ठीक है भाई, तो क्या पूछा है कि डोमेन एंड रेंज निकालिए। तो एक बात बताएं कि अगर हम ए और बी इंटीजर लेते हैं, ए इंटीजर भी है, बी भी इंटीजर ही है, जेड मतलब इंटीजर ही होता है ना, हाँ जेड से इंटीजर ही होता है। तो ए और बी इंटीजर है, तो ए माइनस बी तो हमेशा इंटीजर होता है, ये तो नियम ही है कि अगर ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, तो ए माइनस बी तो ऑलवेज इंटीजर होगा। देख लीजिए, 0 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, 0 माइनस वन इंटीजर, तो ये तो हमेशा सही है, ऑलवेज अप्लीकेबल सारे इंटीजर के लिए। दिस इज, क्या लिखेंगे इसको, एयर ए बी बिलोंग्स टू जेड, then all क्या लिखेंगे कि सारे, इसमें कोई भी एलिमेंट डाल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या लिखेंगे। डोमेन और रेंज तो पक्का पता है ना, यहाँ पे सारा इंटीजर आएगा, यहाँ पे भी सारा इंटीजर आ सकता है, यानी कि डोमेन में क्या लिखेंगे जेड, डोमेन में क्या होगा जेड, हाँ कोई भी इंटीजर चलेगा, आप 1 डाल दीजिए, 2 डाल दीजिए, -50 माइनस कुछ भी डाल दीजिए, और बी भी कुछ भी डाल दीजिए, तो रेंज भी क्या आएगा जेड, रेंज भी जेड, डोमेन भी जेड, कोडोमेन भी जेड। देखते हैं आंसर, देखते हैं इसका। चल का रहा है, हाँ ठीक है, ठीक है ना।
और इससे पहले कुछ लिखेंगे तो नहीं, सीधे इसमें डोमेन और रेंज पूछा है तो सीधे डोमेन और रेंज लिख दिए जेड जेड। क्यों हुआ ये पता चला ना आपको? क्योंकि भाई ए और बी इंटीजर, ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। क्या रखें ए और बी पे कि उसका ए और बी इंटीजर आए, तो ए कुछ भी रख दो ना, ए 5 रख दो और बी की कुछ भी ले दो, बी कुछ भी ले लो, 50 ले लो, सब चलेगा। कहने का मतलब है, एक और थोड़ा सा देख, जैसे इंटीजर कहाँ से शुरू होता है? माइनस इन्फिनिटी से। माइनस इन्फिनिटी से आता गया, फिर -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 चला। यहाँ भी माइनस इन्फिनिटी से आया, क्योंकि इंटीजर टू इंटीजर जाना है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से आया, -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो अब इसमें रिलेशन बने, जैसे -2 है तो -2 माइनस इन्फिनिटी पे भी होगा, उससे नीचे सब पे गया होगा, ये सब इसमें आएगा। फिर -1 वाला भी सब आएगा, फिर 1 वाला भी सब आएगा, मतलब सब आ जाएगा इसमें सारा, इधर से भी सब आ जाए, मतलब पूरा आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? इतना काफ़ी है समझने के लिए। ठीक है, तो इसलिए डोमेन और रेंज सब हो गया इसमें, पूरा का पूरा जेड डोमेन, पूरा का पूरा जेड रेंज। ठीक है, धन्यवाद। आगे अब फंक्शन अगले क्लास में स्टार्ट होगा। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।